नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक और विषय लेकर, ज्योतिषीय सूत्र। मैंने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, 1 से 12 लगन जो भी होते हैं उनसे संबंधित मैं आपके लिए ज्योतिषीय सूत्र लेकर आऊंगा। उस पर मैं एक सीरीज बना रहा हूं, उसको लेकर ही मैं आज प्रस्तुत हुआ हूं आज सबके सामने। तो आज का जो हमारे लगन है प्रिय दर्शकों, वो है मकर और कुंभ लगन से संबंधित। आज मैं आपको 5-5 ज्योतिषी सूत्र बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलत है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं, क्योंकि आपके लिए ही ये कार्यक्रम मैं लेकर आता हूं, आपके लिए ही ये वीडियो मैं बनाता हूं, ताकि आप घर बैठे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन स्वयं कर पाएं और ज्योतिष जो एक नेत्र है उसको समझ पाए कि आखिरकार ज्योतिष है क्या। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास और प्रयत्न सिर्फ आपको कुछ मूल्यवान बातें, मूल्यवान ज्ञान आपको देना होता है, जो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने ज्ञान अनुसार आपको देता हूं अपने वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से। चलिए प्रिय दर्शकों, जो सबसे पहला लगन है वो है मकर लगन। मकर लगन के अंदर अगर शनि और बुध की युति नवम भाव में किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में हो, तो ऐसा जातक, जो पुरुष के लिए कह रहा हूं, वीर्य कम हो जाता है। ऐसे जातक के अंदर नापुंसकता थोड़ी आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर ऐसा जातक किसी गरीब परिवार में भी जन्म लेगा तो भी हर सुख और वैभव से संपन्न हो जाएगा। धन धान्य दौलत की ऐसे जातक के पास कभी कमी नहीं देखी जाती। ऐसा जातक खूब धनवान और भाग्यशाली और पैसे से संपन्न होता है। दूसरा सूत्र प्रिय दर्शकों, मकर लगन का, अगर शुक्र लगन में या पंचम भाव में बैठे हुए हो तो ये सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। प्रिय दर्शकों, इनका प्रभाव आपके जीवन पे बहुत ही अच्छा पड़ेगा और इनकी दशा में आपको खूब फायदा होने वाला है। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, गुरु और राहु की युति गुरु और राहु की युति 12वें घर में हो जाए। प्रिय दर्शकों, मकर लगन के अंदर गुरु और राहु की युति 12वें घर में हो जाए तो गुरु चंडाल योग बन जाएगा, आप जानते हो। लेकिन फिर भी ये योग जबरदस्त रिजल्ट देने वाला होगा, क्योंकि आपको पता है 12वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह होता है, आपने काफी बार मेरे मुख से सुना है कि 12वें घर में शुभ ग्रह होने के कारण ऐसे जातक का जो व्यय होता है वो अच्छे कार्यों में होता है। और राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका गुण ले लेता है, जिस राशि में बैठता है उसका स्वभाव ले लेता है। तो गुरु का ही जैसा स्वभाव जो है राहु ग्रहण कर लेगा। राहु की दशा इस लगन में जातक के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाली है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में है तो आजमा के देख लीजिएगा। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, सूर्य से चंद्रमा जितना दूरी पे रहेगा, प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह से चंद्रमा जितनी दूरी पे जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। किसके लिए? वैवाहिक जीवन के लिए। मकर लगन का वैवाहिक जीवन ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है, उसमें बहुत सी परेशानियां देखी जाती है। और चंद्रमा जितना सूर्य के समीप रहेगा उतना ही ज्यादा वैवाहिक जीवन खराब रहेगा, अच्छा नहीं है। कुल मिला के सूर्य से चंद्रमा की दूरी जितनी होगी उतना ही जबरदस्त ये राजयोग प्रभावशाली हो जाएगा, अच्छा रहेगा। आखिरी ज्योतिषीय सूत्र कहता है मकर लगन के लिए प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा 12वें घर में जाके बैठ जाए, मतलब कि धनु आपकी राशि हो, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा जातक पर स्त्रीगामी हो जाता है, विशेष वैष्णवी हो जाता है और बेहद अच्छा नहीं माना गया है। परिवार के लिए भी कष्ट प्रदान करता है ऐसा जातक, वैवाहिक जीवन को भी खराब कर लेता है ऐसा जातक, कहीं ना कहीं से अच्छा नहीं है 12वें घर में चंद्रमा मकर राशि के अंदर बैठना। चलिए प्रिय दर्शकों, ये 5 सूत्र थे मकर राशि से संबंधित। जो अगले ज्योतिषी सूत्र है वो कुंभ राशि से संबंधित है। अगर कुंभ लगन हो, कुंभ लगन से संबंधित है, अगर कुंभ लगन आपकी कुंडली है, कुंभ लगन की प्रिय दर्शकों, आपकी हो या किसी की भी हो, या आप किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हो, तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूं याद रख लीजिएगा, बेहद काम आएंगी। मैं कहता हूं कंठस्थ कर लीजिए, जीवन भर आपके काम आने वाली है। अगर कुंभ लगन हो, शनि 10वें घर में जाकर विराजमान हो जाए तो धीरे ही सही, थोड़ा समय लेके ही सही,
लेकिन ऐसे जातक को प्रसिद्धिवान जरूर बनाएगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ जरूर दिलाएगा। ऐसा जातक धनवान निश्चय ही बनेगा। अपने कर्मों के द्वारा ऐसा जातक जाना जाएगा, विख्यात रहेगा। आपने हमेशा मेरे मुख से सुना है, जब भी कोई ग्रह 10वें घर में बैठता है तो लगन के ऊपर उसका बेहद ही ज्यादा प्रभाव होता है। ये मान लीजिए लगन के तरह ही वो प्रभाव देता है। तो 10वें घर में जब शनि बैठ गया तो आप जानते ही हैं जबरदस्त फल देने वाला है। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र ग्रह है, आपने हमेशा मेरे मुख से सुना है कि शुक्र ग्रह धनु और मीन राशि में जो प्रभाव देते हैं, मीन लगन में जो प्रभाव देते हैं, वो मकर और कुंभ में कतई ही नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी प्रिय दर्शकों, इसमें वो कारक होते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट किस में देते हैं? मीन में देते हैं और धनु राशि में देते हैं। लेकिन इसमें कारक होने के कारण कुंभ लगन में अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के अंदर धन भाव में बैठ जाए, चौथे घर में बैठ जाए, पांचवें घर में बैठ जाए, नौवें घर में बैठ जाए, 10वें घर में बैठ जाए, लाभ घर में बैठ जाए, लाभ भाव में बैठ जाए जाके, तो ये अच्छा है, अच्छा ही परिणाम देगा। प्रिय दर्शकों, तीसरा ज्योतिषीय सूत्र कहता है अगर शनि और शुक्र की युति लाभ भाव में हो जाए जन्म कुंडली के कुंभ लगन के अंदर, कहां हो जाए प्रिय दर्शकों? लाभ भाव में हो जाए शनि और शुक्र की युति, तो ये बेहद ही जबरदस्त परिणाम देने वाला है। शुक्र की दशा जातक के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी इस लगन के अंदर। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र की दशा आ जाए कुंभ लगन की कुंडली हो तो ऐसा जातक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिलने वाला होगा और हर चीज वैभव सुख से संपन्न हो जाएगा। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, गुरु ग्रह जन्म कुंडली के अंदर कुंभ लगन के अंदर जहां भी जाके बैठेंगे उस भाव को मूल्यवान बना देंगे और जिस भाव पे वो दृष्टि डालेंगे उस भाव को मूल्यवान वो कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जो गुरु ग्रह है वो लाभ भाव के और धन भाव के स्वामी होकर बैठते हैं। आपने जब मेरे लाभ भाव का कार्यक्रम देखा होगा तो आपको याद होगा, लाभ भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाके बैठता है उसको लाभप्रद कर देता है और मूल्यवान बना देता है। तो गुरु ग्रह धन और लाभ भाव दोनों के स्वामी होकर बैठे हुए हैं कुंभ लगन के अंदर। तो गुरु ग्रह अगर दशम भाव में बैठेंगे तो ऐसे जातक के पिता बेहद धनाढ्य हो जाएंगे, खूब धनवान हो जाएंगे, उसके पिता मूल्यवान हो जाएंगे। क्यों? चौथे घर में जाके बैठेंगे तो सुख भाव में जाके बैठे माता उसकी मूल्यवान हो जाएगी, माता का स्वभाव मूल्यवान हो जाएगा। भाग्य स्थान में जाके बैठेंगे, तीसरे घर पे दृष्टि डालेंगे तो जो उसका भाई है, छोटे भाई बहन है, वो मूल्यवान हो जाएंगे। अगर धन भाव में बैठे तो आपको पता ही है, तो आपका कुटुंब, आपका परिवार मूल्यवान हो जाएगा, आपकी वाणी मूल्यवान हो जाएगी। अगर भाग्य भाव में बैठे तो आपको बता ही दिया मैंने प्रिय दर्शकों, ऐसे ही पंचम में जाके बैठे तो आपकी संतान मूल्यवान हो जाएगी। चलिए प्रिय दर्शकों, आखिरी ज्योतिषीय सूत्र कहता है, जो आखिरी ज्योतिषीय सूत्र है वो ये कहता है कि चंद्रमा इस लगन के अंदर अकारक होते हैं। अगर चंद्रमा इस कुंडली के अंदर खराब है प्रिय दर्शकों, तो आयु को भी छीन करेंगे, मानसिक परेशानी भी लेके आएंगे, रोगों से भी ग्रसित आपको रखेंगे। तो चंद्रमा जो है इस लगन के अंदर अच्छा होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, शुभ भाव में बैठा होना चाहिए और शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए। अगर चंद्रमा इस कुंडली के अंदर पीड़ित है तो ये कुंडली को, पूरे की पूरी कुंडली को भंग कर देगा, राजयोगों को भी भंग करने में सक्षम है अकेला चंद्रमा कुंभ लगन के अंदर। तो चंद्रमा बलि शुक्ल पक्ष का और अच्छे भाव में होना चाहिए, क्योंकि इस लगन के अंदर कुंभ में वो जो छठे घर का स्वामी होता है तो वो आयु को भी बाधित करेगा। प्रिय दर्शकों, जो मैंने आपको एक सूत्र बताया था प्रिय दर्शकों कि शुक्र जो है धन भाव के अंदर पंचम भाव में, चौथे घर में, 9वें 10वें 11वें घर में अगर जाके बैठे तो अच्छा है कुंभ राशि के अंदर। लेकिन प्रिय दर्शकों ये याद रखिएगा, जो शुक्र ग्रह बैठा हुआ है वो सूर्य से अंश में ज्यादा होना चाहिए, ना कि सूर्य से पीछे होना चाहिए। मतलब सूर्य अगर 15 डिग्री पे है तो शुक्र जो है वो 17 डिग्री पे हो, 18 डिग्री पे हो, 19 पे हो, तो इस डिग्री पे होना चाहिए, तो ही वो लाभप्रद होगा, आपको फायदा पहुंचाएगा। चलिए प्रिय दर्शकों, आज 2 लग्नों से संबंधित मैं आपके सामने ज्योतिषीय सूत्र लेकर हाजिर हुआ हूं। अभी तक 4 लगन से संबंधित हमने ज्योतिषीय सूत्र जान लिए हैं। अगर आपका कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं, आपके लिए और ऐसे ही कार्यक्रम लेकर आऊं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए वीडियोस को और लाइक भी कीजिए। मैं आशा करता हूं आज कम से कम 200 लाइक तो इस वीडियो पे आप लोग कर ही डालोगे। चलिए प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी और कार्यक्रम को लेकर और ज्योतिषी सूत्र लेकर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।